सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ पे UC38 खुदा की बस्ती से आज एक मरतबा फिर मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। एक मरतबा फिर एक ऐसा इलाका जहाँ पे काफ़ी अरसे बाद मेरा चक्कर लग रहा है और अफसोस हो रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि खुदा की बस्ती को खुदा की बस्ती क्यों कहा जाता है। खुदा की बस्ती को खुदा की बस्ती इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है, एक टर्म यूज़ की जाती है कि ये सिर्फ खुदा के आसरे पे चल रही है, यहाँ पर बाकी जिन ज़मीनी खुदाओं का यहाँ पर अमल दखल होना चाहिए वो बिल्कुल हाथ खींच के बैठी हुई हैं। जैसे कि तकरीबन 90% कराची के ऊपर से हाथ खींचा हुआ है। सिर्फ वो 10% इलाके जिनके ऊपर हम उंगली भी नहीं रख सकते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कौन से इलाके होंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है। बस उनके अलावा बाकी पूरा कराची लावारिस पड़ा हुआ है। लावारिस किस तरीके से मैं कह रही हूँ, आओ ज़रा मुनव्वर मेरे साथ आओ, मैं आपको बताऊँ। अब आपको मैं इनके घरों की, इनकी इस जगह की अगर मैं हालत दिखाऊं, अब आप मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जो आपके सामने ये आपको नज़र आ रही है, गलियां नज़र आ रही हैं, मुझे हौसला करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए और मुझे रास्ता पहले तलाश करना पड़ेगा कि मैं कैसे अंदर जा सकती हूँ। और यहाँ पर ये लोग ना सिर्फ रह रहे हैं, जगह जगह पर मकान बराए फरोख्त, जगह जगह पर किराए के लिए खाली, लेकिन यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उन्हीं के लिए शदीद तरीन इस वक्त इस जगह पर रहना जिंदगी अज़ाब बना चुका है। जनाब इंतहाई गरीब गुर्बत ज़दा इलाका। जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि एक गुंजान आबाद इलाका आप इसे कह सकते हैं। ये खुदा की बस्ती इस तरह के इलाकों में है कि जहाँ पर जिन इलाकों के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा मर भी जाए ना तो यहाँ से खबर नहीं आती, इस वजह से काफ़ी दूर है, शायद बिल्कुल कटा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर इस वजह से आए हैं और अब हम आएंगे इस वजह से क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन आने से पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो अरसा जिसमें पिछला जो बल्दियाती इंतखाब हुआ और अब जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें इन इलाकों की किस्मत ना पहले जागी थी ना अब जागी है, तो ये जागेगी कब। और लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है और आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये जो वादे और जिस तरीके से आप लोगों के साथ फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं उसकी भरपाई आपको पूरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से ज़ायद अरसे तक जो है वो आपको करनी पड़ती है। तो अगली मरतबा अपने वोट का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। एक बुजुर्ग हमारे पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इन हालात में कैसे रहते हैं? बेटे बस मजबूरी के तहत रहना, क्या कर सकते हैं। इतने वसाइल नहीं है कि कहीं बड़ी जगह जाएँ, अच्छी जगह जाएँ, हमको लावारिस आदमी है। आप यकीन माने ना, यहाँ पानी है, लाइट जो है 16-16 घंटे नहीं आती, 8-8 घंटे नहीं आती और हम हार्ट के मरीज हैं। और आपके नुमाइंदे वो आते हैं? कोई नहीं आता बेटा, कोई पुराने हाल नहीं है यहाँ पे। ये कौन सी जगह है जहाँ पे माजी बैठी हुई? ये इनकी जो गर्मी के मारे यहाँ बैठे हैं। क्या बात है, लाइट नहीं है? बाहर आई हुई है, लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। तो सामने एक माजी बैठी हुई है। मैं इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास आऊँ, मैं ज़रा एक माजी से खबरगिरी करके आ जाऊँ। बुजुर्गों की वैसी भी खबरगिरी करना ये बड़ी एक खुशनसीबी की बात होती है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, आप बाहर बैठी हुई हैं, खैरियत है? लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं, बिजली नहीं बेटा, फालतू मरीज हूं मैं, चल नहीं सकती थे, बच्चे बिठावे ने बस सारा दिन इतने बैठ रहंदी मगरिब को उठ के वहां बिठाए ने बस। ते थोड़ा घर किथे गा? ए थोड़ा घर हैगा? ये घर है मेरा, वो खदिया बस बेटा। एक घर है, 3-4 बच्चे रहते हैं, वो भी 3-4 रहते हैं। माँ जी थोड़े कोल भेजा मैं। माँ जी मैनू दसो, ए थोड़ा जो इलाका है, मैं आई हाँ तो मैं तो हैरान रह गई कि पहले तो भी ज्यादा गंदा हो गया है। ए देखो ए जानवर दे भी रहने दे काबिल नहीं है। ए इलाका तो तुसी इत्थे रहंदे हो? इथों देखी जन बीमारियां, सारी गंदगी इत्थे के होंदी है, सारा खराबी है। ना कोई सड़क गली बनवाने देन, ना कोई गटर लाइन बनवे देन, ना कुछ भी नहीं करते। तो बीमारी कुछ ज्यादा बीमारी तकलीफ
बलेटी वेंदी है सब छोटे छोटे बच्चे ने सारा दिन देखो गंदगी पड़ी है ये गंदगी दे विच बच्चे बैठे ने बड़े भी बैठे ने सब क्या करो गरीब माँ जी कितना अरसा हो गया ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 साल थी ने बेटा अगर खुदा दिवस थी 24-25 साल हाँ 24-25 साल से ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ कोई मेरे शौहर बुढ़ा बिल्कुल सही ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ बेटे हैं वो से काम करे ने हुन ये काम लग गया तो कर रहा है माँ बाप को खिलाना बच्चे भी छोटे छोटे थे बड़े हालात है मैं परेशान है ये तकलीफ है इतना बच्चे ने हंसती नहीं है मेरा इलाज चल ਤੁਸੀਂ अपना हाथ में दिखाओ जरा ਸਾਨੂੰ ये इनको इस वक्त फालिज हुआ हुआ है और इसलिए पास सारा बेटा है ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ पकड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਿਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ मैं भी नहीं जा सकती ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ इधर से जाते हैं इधर से बेटा इधर से जाके पकड़ के ले गए फिर मैं कुछ 4 रुपये डाल दी तो मैं बैठा पानी आंदा है साफ पानी आंदा नहीं आंदा बेटा पानी की तो बड़ी मुसीबत है 3-4 हज़ार रुपया पानी का मंगते हैं पानी की तो बहुत तंग पानी भी नहीं आंदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मोल लेके पानी खरीदते हो ਉਹ साफ पानी ਹੁੰਦਾ है या बेटा कीड़े भी होते हैं साथ मेरे को क्या छुपले भी होते हैं सांप भी तो बच्चे भी होते हैं क्या मेंढक भी होते हैं मछलियां भी निके निके बड़ी ये पानी ये वाला पानी सांप बिच्छू के बच्चों वाला कीड़ों वाला पानी बदबू वाला पानी जो है वो ये जुल्म तो ये कि ये गरीब लोग खरीद के पीते हैं गरीब थे दादी मेहनत मजदूर निके निके बच्चे थे कहाँ के ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत का सहारा है सच सच दसो बेटा वो सुन सारी फरियाद तो सुन सकते कोई सारे नाल हेल्प तो करे तो गरीब दे जा बादशाह बेटे ने ओ करन हेल्प असा गरीब दे नाल जा तुसा बेटे आए वे तुसा मेरे नाल हेल्प कर सकते अम्मी बुढ़ी है इनदे नाल के हेल्प करो बिया ना तो सब दुआ दे से चलने लगे चीज ने इलाज करा बस ये कुछ कर सकते अभी ਤੁਹਾਡਾ नाम ਕੀ है मेरा नाम सैयद बीबी सैयद बीबी ये सैयद बीबी है और इंतहाई गरीब इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंतहाई गरीब खातून और इस वक्त इनके साथ मसला ये है कि इनको जो है फालिज ये इस वक्त मैं देख भी सकती हूँ ये बिल्कुल सच कह रही है फालिज इनको हुआ हुआ है इस पूरे हिस्से में और इस वक्त अगर मैं इनको भी ये बात कह रही थी पंजाबी में लेकिन अब मैं आपको भी बता रही हूँ कि यकीन करें कि इस रास्ते से आप निकल नहीं सकते ये ज़रा दिखाइए मुनव्वर ये इस इलाके से ऐसी खातून जो फालिज ज़दा हैं और इस तरह के बच्चे कितने ऐसे मरीज होंगे इस इलाके से कैसे निकलते होंगे आप मुझे खुद बताएं मैं शायद ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस मामले में लेकिन शायद आप जो हैं वो अगर सेंसिबली पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए अगर आप मुझे बता सकें तो मैं आपकी बड़ी ममनून होंगी कि इन हालात में ऐसी जगहों पर क्या रहने वाले जो हैं इनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते क्या इनके कोई इंसानी हुकूक नहीं होते इनके या फिर इनको इंसानियत की लिस्ट से खारिज किया जा चुका है क्योंकि ये वाली इस जगह पे अगर मुझे अपने घर के जानवर रखने पड़ेंगे ना या आप में से बहुत से लोगों को अपने घर के जानवर ऐसी जगह पे रखने पड़ेंगे ना मैं कहती हूँ आप अपने जानवर नहीं रखेंगे ये इंसान यहाँ पर 25-30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं पंजिया जगह है बेटा मैं उन्हें चौधरी में बना दी थी मैं छत तो बैठी है मेरी अपनी जगह है नहीं किसी दी जगह है और दुकान है तो उन्हें बैठी थी नदी है शाबाश तकवा बैठते अगर ना बांधन बिजली भी नहीं होती गर्मी में कैसी गुजारा माँ जी कोई स्कूल नेड़े है ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ स्कूल इधर से ही हाँ इधर से स्कूल हुए तो कौन बच्चे घर पर चल माँ जी अपना ख्याल ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ नेक्स्ट टाइम ते बड़ी जल्दी होएगी इंशाल्लाह ताला चले जनाब
अब मैं आपको दिखाऊं कि ये माजी जो थी, इन्होंने जो मुझे बात बताई, जिन लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आती उनको मैं बता दूं कि इंतहाई दुखी और इंतहाई परेशान हाल खातून, और इसी तरीके से सिर्फ ये खातून परेशान नहीं है बल्कि पूरे अहले इलाका जो है वो परेशान। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि इस तरह के इलाके को मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इन सालों में। मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद चक्कर लगा रही हूँ, खुदा की कसम ये 1.5 साल में ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्या बता नहीं, अभी जहाँ तक खराबी की बात है ये तो वाज़ेह है कि खराबी भी है, मगर अब तरक्याती काम भी शुरू है। कहाँ पे हुआ मुझे बताइए, ये तकरीबन 2500 फुट लाइन डाली जा रही है सीवरेज की। किस जगह? ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, वहाँ से भी लाइन डल रही है, पीछे भी एक लाइन डाली गई है और अभी भी अंदर गलियों में था। कब तक ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा? कब तक इस इलाके को हम मुकम्मल तौर पे कैसे कहेंगे कि ये रहने के काबिल होगा? बस यहाँ से अब तकरीबन कोई 600-700 फुट लाइन रह गई है, अगर वो डल जाती है तो फिर मसला काफ़ी सीवरेज के मामले में। कहाँ पे अटका हुआ है मामला? 500-600 फुट की लाइन जो डल रही है वो उसमें कबाहत क्या है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता। यही तो है ना कि आधा काम मैं इसी वजह से आपसे कह रही थी कि तरक्याती काम उसको कहते हैं कि जब काम शुरू हो रहा है और शदोमत से जारी हो तो उसको देख के लगता है कि हाँ अब ये मुकम्मल होने वाला है। और एक काम जो हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि कराची के अवाम जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं, और हम तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एक काम शुरू करके बीच में अटक जाए ना तो वो अटक गया, फिर वो आने वाले दिनों में होता है या नहीं होता है, इतना बड़ा सा एक ना सवालिया निशान सामने खड़े होते थे, क्वेश्चन मार्क्स जो है वो सामने खड़ा होता है। अब आप मुझे बताएं कि आपको कुछ अंदाजा है कि कब तक ये, अभी आपने कहा है कि मुझे अंदाजा नहीं है, थोड़ा सा कोई हिंट वगैरह रही? तकरीबन एमएनए साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। एमएनए साहब कौन है यहाँ के? आफ्ताब जहांगीर। आफ्ताब जहांगीर, सही से। तो आफ्ताब जहांगीर साहब से हमने वैसे रब्ता करने की कोशिश की थी आप ही के तवज्जुह से, तो वो डिफेंस में थे उस वक्त वो। तो मुझे ये बताएं कि आफ्ताब जहांगीर साहब का कितनी दफ़ा विजिट होता है, एक महीने में, हफ्ते में, साल में, कितनी? आफ्ताब जहांगीर मेरे से कोई 2 साल में 4-5 दफा। 2 साल में 4-5 मिल रहा है। इसके अलावा एमपी, इसी इलाके से मुंतखब हुए ना? इसके अलावा एमपी अरबिस्तान अक्सर आते रहते हैं। पिछली बार बारिशों में भी जब भी अवाम को यहाँ पर कोई मसला होता है तो पहुँचते हैं। और बाकी तरक्याती कामों के हवाले से मैं भी आपको दिखा दूँगा, विजिट भी करा देता हूँ, आप देख सकते हैं काम तो काफ़ी हद तक हो रहा है। कि वो जो हो चुका है ना अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि मैं आपको बताऊं फिर वही वाली बात और वही वाली रिपीटिशन मैं नहीं करना चाह रही हूँ। बड़ा दिल दुखता है कि अब कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर अगर काम जो है ना वो शुरू हो गया और जब तक कि वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचा उस वक्त तक आप इसको तरक्याती काम के जुमरे में मत लेके आए इस वजह से, क्योंकि बीच में रुक गया ना तो फिर बस वो रुक गया, बल्कि अधूरा काम जो होता है वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी देखें, ये हमने ये पानी के वाल, अभी एमपी साहब ने बहुत कोशिश करके पानी के वाल लगवाए थे। तकरीबन 13 साल से यहाँ पानी नहीं था। वाल लगने के बावजूद भी वाटर बोर्ड हमें पानी फराहम नहीं करता खुदा की बस्ती को। कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं। ताकि बस्ती को पानी फराहम ना किए जाने की कोई स्पेसिफिक वजह उन्होंने बताई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों ने, ये हमें करना पड़ेगा काम? ये बीच में अनलीगल कनेक्शन काफ़ी लग चुके हैं। वो कहते हैं कि ये जो गोट वाले बैठे हुए हैं या चाइना कटिंग वाले ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो लिहाजा झूठ तो नहीं बोलते ना। चाइना कटिंग आप माने या ना माने एग्जिस्ट ना सिर्फ करती है बल्कि पूरी फोर्स के साथ एग्जिस्ट करती है। बहुत से इदारों के जो एमडीज हैं वो घुटने टेकते हैं उनके आगे। ये झूठ नहीं कह रहे, वो सही कह रहे। तो इस वजह से है ना वो भी बेबस हैं, कहते हैं कि भाई अनलीगल कनेक्शन हटेंगे तो खुदा की बस्ती में पानी पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। मैं जरा थोड़ा सा आगे जाना चाहती हूँ, कोई रास्ता है यहाँ पर ताकि मैं सही तरीके से दिखा सकूँ? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी अपने पाँव, अपना जो एक जितना भी हौसला है ना ज़रा मेरे साथ जो है वो जमा के पाँव रखना, इसलिए क्योंकि मैं बच्चों से जाऊँगी, बच्चे पीछे हट जाओ, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस है यहाँ पर चलने की, शायद हम लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ना हो। अच्छा जनाब, ये मैं आई होप कि मेरी टीम जो है वो मेरे साथ सही तरीके से आ रही होगी। जी जनाब, हाँ अब जरा मैं आपको दिखाती हूँ सही नज़ारा, तो अब आप देखेंगे। अब आप यहाँ से, ये मैं थोड़ा सा और आगे मुझे जाना होगा, ये जरा अब जरा देखिए कि आप सोचिए कि अगर आपको ऐसे इलाकों में रहना पड़े, आपके घर का दरवाज़ा खुले और खुलते के साथ ही ये हसीन नज़ारा, ये हसीन सीनरी आपके सामने हो,
आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप रहना पसंद करेंगे 1 मिनट के लिए भी, तो मैं कहती हूँ कि सही है, फिर इन लोगों की भी किस्मत, इनकी मतलब अगर ऐसे इलाके इनकी किस्मत में लिखे हुए हैं तो क्या। अभी आपको मुझे ये बताएं कि यार यहाँ पर लड़कियों की या लड़कों की शादियाँ जब करने के लिए रिश्ते आते होंगे तो उनका क्या होता होगा, कैसे होते होंगे? कोई इलाके में आना पसंद करेगा? फिर उसके बाद इधर एम्बुलेंस कैसे आती होगी? अब इन गलियों के अंदर, इन गलियों में कोई एम्बुलेंस, किसी किस्म की कोई आपको अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो, कोई आग लग जाए, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक ना आ सके, यहाँ पर आप मुझे बताएं, कोई आप सिर्फ ये ना दिखा करें कि इलाके की शक्ल कैसी बदसूरत हो गई है, आप ये दिखा करें कि इसके अंदर जो बाकी पॉइंट्स निकलते हैं जो वो बड़े अहम होते हैं। एम्बुलेंस आएगी या नहीं आएगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी तो पुलिस की मोबाइल आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी। ऐसे हजार आपको जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जनाब, इस वक्त मैं पीएमटी के जो है नीचे खड़ी हुई हूँ, लेकिन इस पीएमटी का फायदा इस तरह से नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट यहाँ पे होती नहीं। बहरहाल पानी तो है ही नहीं, लाइट भी नहीं है, पता नहीं ये लोग जंगल में इनको छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल है इन लोगों के ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह से, क्योंकि जंगल के फिर भी कोई जो है वो असूल होते हैं, जंगल में फिर भी थोड़ा सा सुकून होता है। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको वक्त मेरे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं आपको ब्रेक से पहले इस पीएमटी के दर्शन करवा रही थी जिसका कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर अक्सर व बेशतर क्या होता है कि ये जो तार लगे हुए हैं ये तार भी गिर जाते हैं, और जब तार गिर जाते हैं तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस जगह पर आकर इन तारों को वापस लगा सके। ये गर्मी का सीजन, इसी के अंदर जो है वो अगर ये तार गिर जाए तो बस समझ लें कि 2-3 दिन के लिए कहानी हो गई। बिल्कुल उनके सर के ऊपर तलवार बन के ये वाला जो ये थ्रेड जो है वो इनको बता रही होती है कि तार गिर चुके हैं। अपने असाब इतने मजबूत कर लें कि अगर 50 या 40 डिग्री भी अगर पड़ रही है ना गर्मी, तो फिर भी आपको बगैर बिजली के जो है वो रहना पड़ेगा। अब आप जाने आपकी किस्मत जाने, क्योंकि ऐसी जगह पर आपकी के इलेक्ट्रिक की गाड़ी तो नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बताएं, इस इलाके का कोई वाली वारिस है या इस तरीके से भी मैं अम्मा जी से बात करके आई हूँ, वो भी बिल्कुल मायूस, अभी बाबा जी से मैंने बात की है, तो मुझे ये बताएं कि आफ्ताब जहांगीर साहब जो है उनकी कोई चक्कर वगैरह लगता है यहाँ पे? यहाँ कोई चक्कर नहीं लगाते, जो भी आते हैं बस अपनी देखभाली करते हैं, कल से ये काम शुरू हो जाएगा या 10 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा, मगर यहाँ कोई तवज्जो नहीं कर रही। जो भी गवर्नमेंट आ रही है, पीटीए हो या फिर कोई पार्टी हो, अपना फ़ायदा मुफाद सोच के फिर यहाँ से चले जाते हैं। गरीबों का कोई नहीं सोचता अल्लाह के सिवा। यहाँ हर चीज़ की परेशानी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ गटों की भी परेशानी है, तो बच्चे ये छोटे छोटे यहाँ खेलने कूदने आते हैं तो गंदे हो जाते हैं, जरासीम भी लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो रही है। यहाँ पीने के लिए पानी भी यहाँ 2500-3000 तक यहाँ की किल्लत हो गई है। अब यहाँ कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं है। यहाँ आए दिन रोज़ाना बिजली का ये मसला होता है, एक दफ़ा यहाँ से चली गई तो फिर यहाँ आने का नाम नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे ताज़ियत करूं या आपसे ये मालूम करूं कि आप ऐसे इलाकों में रहते कैसे, क्योंकि नज़र आ रहा है पूछना भी बेकार ही है ये सवाल कि आप कैसे रहते होंगे। मुझे ये बताइए भाई कि ये हालात वैसी हैं कब से? मैं पिछली दफ़ा आई थी तकरीबन 1.5 साल पहले, मैं इस इलाके में तो नहीं, लेकिन मैं खुदा की बस्ती में एक दूसरे सेक्टर में आई थी। इतने बुरे हालात नहीं थे जितने मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। की बस्ती के इस मारे बुरे हालात हैं कि ये जो अख्तर साहब हैं जिन्होंने प्लाट दिए थे, उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे घर बनते जाएंगे इसी तरीके से सहूलियत बढ़ती जाएगी, मगर सहूलियत बढ़ने के बजाय और कम होती जा रही है। मुझे ये लेकर आते हैं उनको, जिनसे ये लेते हैं फंड, उनको लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि ये देखें, और काम कोई नहीं होता। वो हर दफ़ा लेकर आते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये इतनी गंदगी है, ये काम कराना है, वो काम कराना है। वो लोग पैसे तो इनको देते हैं मगर ये काम कोई नहीं आगे बढ़ता। वो दिखाते हैं, लेकर आते हैं, बताते हैं उनको और अपनी जेब गर्म करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस जगह पर
जो ये जो लाइन के साथ ये पोल लगे हुए हैं बिजली के, अक्सर व बेशतर इनकी तारें गिर जाती हैं तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि इलेक्ट्रिक में कि इस जगह पे वो आ भी नहीं सकते ना, क्योंकि पानी ये कैसे आएगा। तो सुने कि 2-2 3 दिन के लिए लाइट जाती है और वो भी सीधी गर्मियों में। अभी सुबह से लाइट नहीं है, बच्चे कैसी गर्मी हो रही है आप ये देखें, सुबह से लाइट नहीं है। अभी गर्मी का दिन भी बहुत शदीद है और यहाँ पर मैंने सुना है कि चूंकि यहाँ पर इलाका इस किस्म का है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है घरों के अंदर, क्योंकि इसका रुख इस किस्म का है कि जो सीमेंट की चादरें, टीन की चादरें, जो ये अमीर लोग हैं उनके तो घर भी ऊंचे ऊंचे होते हैं, हमारे घर भी नीचे हैं। इन लोगों को मगर कोई एहसास नहीं है, हर बंदा देख के जाता है, बस अपनी जेब गर्म करता है और चले जाता है। पागल बना हुआ इन लोगों ने गरीबों को। इन लोगों ने जो शर्तें करी थी वो पूरी हो गई हैं, किस्तें पूरी हो गई हैं लोगों की। भी बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह ताला आएंगे तो याद रहेंगी अपनी तकलीफें आपको? जी बिल्कुल याद रहेंगी। ये बच्चा आपका? जी और बाकी ये जो नजर आ रहे हैं बच्चे, ये इनके लिए कोई स्कूल है आसपास या नहीं? स्कूल है मगर अभी तो बंद है। तब स्कूल तो है ना। इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये खबर भी सुनने को मिले। अच्छा, स्कूल के आगे भी गंदा पानी है? ये आगे स्कूल ही है, आगे गंदा ही पानी है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ, बिल्कुल कुछ चीज़ की सहूलत नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, मेहरबानी हो अल्लाह के नाम पे यहाँ हमारी गरीबों की मदद की जाए। हम तो यही अपील करते हैं, मगर वोट के दिन ये ऐसे आते हैं, हम इन लोगों को अपना समझते हैं मगर ये हम लोगों को अपना नहीं समझते। एक ऐसा इलाका जिसको आप कह सकते हैं कि एक कटी पतंग की तरह, जिस तरह हर किसी की कोशिश होती है कि उसको लूट ले, इस तरीके से कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसको ना लूटा जा रहा होता है। सिर्फ लूट किस तरीके से कि जिस वक्त वोट आपको चाहिए होता है तो आप ऐसे इलाकों को रुख करते हो, लेकिन जिस वक्त आपको यहाँ पे कोई जिम्मेदारी पूरी करनी होती है तो दूसरों से आप अपना हक तो उसको एक तरीके से लूट मार आप उसको गर्दान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये मुझे बताइएगा कि इलाके की हालत आपके सामने, कोई शायद ऐसा मसला नहीं है कि जो यहाँ पे ना हो, तो कोई वाली वारिस है इस इलाके का या नहीं? अरे कोई नहीं है वाली वारिस, वक्ती तौर पे आते हैं जबरदस्ती, बस बोर्डों के लिए अपने प्रोग्राम करते हैं और ले जाते हैं और बोर्डिंग करा लेते हैं और फिर उसके बाद वक्ती तौर पे पानी सूखता है और फिर वही हो जाता है सालों से। आज से नहीं, बच्चे से जवान हो गए। ये सूरत हाल यही है, देखें ना। हाँ, और मैं तो सामने हसनबरी रोड में रहता हूँ, यहाँ ना बत्ती है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं। हसनबरी गोट में भी आऊंगी इस तरह से, क्योंकि काफी अर्सा हो गया मैंने हसनबरी गोट पे भी चक्कर नहीं लगाया। समझे आप, हम तो सालों से परेशान ही परेशान, ना पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है, कुछ भी नहीं हमारे पास। ये तो PMT लगी हुई है, बस इन लोगों से कैसे तैसे लाइट लगी हुई है, बस कुंडा सिस्टम चल रहा है, 1000 रुपये महीने दिए चले आओ साल। तो ये कुंडा सिस्टम किसने जो है ये आपको दिया? ये सब आपस में ही बस इन्होंने PMT लगा लिया। 2 नंबर 1 नंबर है, वो उतर भी जाती है, कभी चढ़ भी जाती है, कभी वो PMT नीचे रखे जाती है। ये PMT जाहिर है खुद तो नहीं लगती होगी, आम लोग तो नहीं लगाते होंगे, कहीं ना कहीं तो कहीं के इलेक्ट्रिक का भी कोई शामिल होता होगा। ये टेक्निकल काम कोई उनकी मदद के बगैर तो नहीं हो सकता ना? बस यही अफसर वाले आते हैं, ये लोग लगवा देते हैं। ये KC वालों का काम है, इलेक्ट्रिक वालों का काम है। जब ये कुंडे खुद लगवाते हैं, बाद में निकालते खुद लगवाते हैं? क्या मतलब, कैसे खुद लगवाते हैं? ये लोग आप बता देते हैं उन लोगों को, वो आके यहाँ लगा लेते हैं, उसके बाद फिर वो जब बता नहीं मिलता तो फिर वो नहीं निकालते, फिर निकाल के चले जाते। मतलब वो इलेक्ट्रिक जिसके लिए हम गले फाड़ के जो है वो तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनते हैं, हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं कि कुंडे नहीं, बिजली की चोरी नहीं, और लोगों के लिए हम ऐसे कई प्रोग्राम कर चुके हैं, उन्हीं के कुछ लोग जो हैं वो कुंडे लगवाते हैं। जी, ये ऐसे ही सिलसिला यहाँ हो रहा है, वो कब से यहाँ हो रहा है, इसका कोई इंतहा नहीं है। अब हम जिसको भी मना करते हैं वो कहते हैं हम KMC वालों से लगवा रहे हैं कि तो आप इलेक्ट्रिक होशियार बाश के इलेक्ट्रिक अपने अंदर से सबसे पहले बजाय इसके कि आप कुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो तो करें सो करें, लेकिन अपने अंदर अपनी आस्तीनों के जो सांप है ना, पहले उनको भी जरा देख लें। जो आपकी अपने इदारे की काली भेड़े हैं ना, पहले उनको भी जरा देख लें। और अच्छा, आपके हाथ में भी कुछ है, आप देख लें, आप देख लें बेटा इसे, ये मेरा पानी का लीगल है या अनलीगल है, ये आप देख लें।
लेकिन ये ठीक है, ये रिसीविंग हुई है। पानी हमें कभी मैसर नहीं होता। और टैंक 2 टैंक डलवाते हैं महीने में, 2 टैंक 2200 रुपए का टैंक मिल रहा है, 4400 रुपए। 2 बच्चे मेरे 15-15 हज़ार। वही टैंकर है ना जिसके बारे में वो अम्मा जी मुझे बता रही थी, कीड़ों वाला पानी। जी जी जी, वो पीने के लिए मजबूर है। अब मैं ये लेके कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी ये सेवरेज का ये सारा तो सिस्टम आप देख रहे हैं, तो कहाँ जाएं हम। आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप मान लें तो आप बेटा एक मेहरबानी कर दें हमारे बस्ती के लोगों पे, तो वो सामने दीवार पे अपना कोई हेल्प लाइन नंबर लिख दे, ताकि किसी भी परेशानी की सूरत में आपकी मदद ले सकें। मेरा नंबर बाबा मैं बिल्कुल इधर अभी लिखवा के जा रही हूँ। हालांकि मेरे प्रोग्राम में मेरा नंबर बार बार जो है वो मैंने दिया हुआ है और वो नंबर आम है। मतलब अगर आप तक वो नंबर नहीं पहुँचाए तो आपको मैं यही नंबर मैं दे के जा रही हूँ और मैं यहीं पे लिख के जाऊंगी। मुझे नहीं, सामने दीवार पे लिखवा दें हेल्पलाइन के तौर पे कि सब मुसलमान भाई हैं, सभी मुतासिर हैं। जो भी शदीद मुतासिर हो, आपकी हेल्प उसे मैसर आ जाए। ये काम तो मैं आप मुझसे ये आपने फेवर मांगी है, मैं इसी वक्त आपके सामने ये लिखवा के जा रही हूँ। मैं अपने एपी जो है मेरी जो साजिद है, साजिद इसी वक्त हमारा ऑफिशियल नंबर एज अ हेल्पलाइन इस दीवार के ऊपर जो है वो लिख दें आप, लिख दो। कराची की आवाज का इनका ये आया अभी इसी वक्त आप जो है वो लिखे मेरे सामने। और ये आपके लिए समझ लें कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पलाइन है। आपकी ये जो है आपकी ये जो फेवर की आपकी दरख्वास्त थी, मैं अभी इसी वक्त ये आप हुक्म करें। वज़ीर आज़म साहब को आप पहुंचा दें अपने टीवी के वसात। मैं K21 को एप्लीकेशन लिख के दे देता हूँ। आप मतलब ये कहाँ तक, मतलब 5-6 हज़ार रुपये पानी पी जाते हैं, बाकी पीछे कितना इलेक्ट्रिक का बिल इतना 7-8 हज़ार रुपये का आता है लाइट ना आने के बावजूद। तो मैं कैसे गुजर करें। फिर तो ये है कि हमें खड़ा करके लाइन से और मार दो बस, और कोई चारा नहीं। लाइन से खड़ा करके हमें गोली मार दें। लोगों का जब भी मैं जा रही हूँ किसी भी इलाके में, उसमें सबसे पहला जो जुमला मुझे सुनने को मिलता है लोगों का, ये कहते हैं एक ही दफा में हमें गोली मार दो, एक ही दफा में जहर दे दो, एक ही दफा में हमें समुद्र में डुबो दो। ये आवाम के जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें उसके डिप्रेशन की ये हालत हो गई है आवाम की। बहरहाल छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे इस इलाके की और बंद पलने हैं आपको, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ, यानी कि ये UC 38 ही है खुदा की बस्ती की। और इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये अच्छा खासा एक प्लॉट है और यहाँ पर इर्द गिर्द घर आपको नजर आ रहे होंगे। बीच में उम्र माजी की एक याद ताज़ा करता हुआ MQM का एक कोई ऑफिस होगा, वो भी उसकी बाकियात यहाँ पे आपको मिल रही होंगी। तो कोई मेरे ख्याल में कि ये साल पुराना ये कोई होगा इनका ऑफिस। खैर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है लेकिन इसको नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे इस साइड पर और इस साइड के ऊपर मस्जिदें, उनके जो लाउड स्पीकर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और इसी जगह से लोगों के आने जाने की गुजरगाह जो है ना, वो ये एक छोटी सी जगह, यहाँ से आप अगर 2 लोग एक साथ नहीं गुजर सकते, आमने सामने से अगर आ रहे हो 2 लोग एक साथ नहीं गुजर सकते। ये है इस इलाके की हालत। और आपको लगता है कि कराची में जो है वो हालात जो हैं, और जब बात की जाती है तो आप कहते हैं कि आप ज़रा अंदरूनी सिंध जाएं तो आपको पता चले कि सिंध के क्या हालात हैं। आप पहले कराची की तो खबर लें मेरी जान। आपके जो इर्द गिर्द कराची के ऐसे इलाके हैं जिस शहर से वो मंसूब हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन कराची, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची, वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, उस कराची के दिल के अंदर ये छेद, ये इलाके समझने के दिल के अंदर छेद है। और किस तरीके से हैं, क्योंकि इन इलाकों में समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे कहाँ से बंदा सिरा पकड़े
और कहाँ उसको सिरा ऐसा जो है उसके हाथ में आए कि वो आगे आहिस्ता आहिस्ता करके ही जो है वो काम करना शुरू करे। बिखरा हुआ है सब कुछ, किस मसले को पकड़े, किस मसले को छोड़े, किस मसले को पहले नंबर पे रखे, किसको दूसरे नंबर पे रखे। यहाँ पे तो अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अंधेर लगी चौपट राज बना हुआ है। एक खातून आई, मैं सबसे पहले तो आप जिस तरीके से आप आई हैं, नहीं, मैं बिल्कुल बात कर चुकी मैं आपकी सबसे पहले तो ममनून हूँ। आप इतने खतरनाक रास्ते से सिर्फ बात करने के लिए आई हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनिए, मकान मेरा नहीं है, मकान किराए का, समझाई 5,000 का सब, मतलब 12,000 दे रहे हैं। ये देख लो आप लोग आगे क्या हो रहा है, ये देख लो 12,000 रुपए देती हैं गैस पानी के साथ, बिजली के साथ। सुना यहाँ पे तो लाइट भी बहुत जाती है। हाँ, 3 4 के पूरे दिन है। तो इस जगह पर रहना, मैं कहती हूँ कि अगर किसी को सजा देनी हो तो वो इस जगह पे लाकर छोड़ दी। आने वाले सब है, आने वाले। तो ये मुझे बताएं कि मैं अभी ये बात अब मुकम्मल कर लूँ अपनी, कि किसी को अगर सज़ा देनी हो ना तो मैं कहती हूँ कि इसको कोई और दूसरी सज़ा ना दो इन इलाकों में भी। क्या वाकई में ज़िंदगी यहाँ पे सज़ा की तरह है? क्योंकि सीवरेज का निज़ाम नहीं आ रहा, किसी कोई पानी नहीं, कोई कचरा, भाई सब पता नहीं। अभी इधर नहीं, लड़ाई भी हुई, लगभग सब पता, लड़ाई भी हुई है सब। अब ये देखो तुम लोग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आपके कोई घर में मेहमान आने हो, कैसा इंप्रेशन बढ़ता है आपका? सब मिला करते हैं, हमारे मिला करते, ये कौन से मोहल्ला, कौन सी चीज़ है, कहाँ रह रहे हो आप, मैं रह रही हूँ बच्चे भागी हैं। सबसे बड़ा सितम ये है कि आप तो वो हैं कि जो कि पैसे दे कर आप ऐसे इलाके में रहते हैं। ये कितनी दफ़ा साफ करवा रही है, इस साल में 50 दफ़ा करवाती हूँ, क्या करूँ मैं। यहाँ क्या करते हैं आपके बेटे? कारपेंट। मैं आपको अगर थोड़ा सा इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, मैं आपको इनकी सिर्फ गलियों की हालत दिखा दूँ। मैं एक जगह पे अगर मैं प्रोग्राम कर रही होती ना तो आप समझते हैं कि शायद एक ही जगह के हालात ख़राब हैं। अब मैं पूरा इलाका आपको एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ। ये मैं काफ़ी दूर आई हूँ इस सेक्टर का, समझ लें कि मैं ड्राइव करके मैं यहाँ तक आई हूँ। यानी जहाँ मैंने प्रोग्राम शुरू किया था वो काफ़ी आगे जगह है, सेक्टर 38 ही है, यानी कि सेक्टर यूसी 38 ही है, खुदा की बस्ती की। लेकिन ये फेज़ 2 का ये इस जगह पे मैं लेके आई हूँ, इतना सा भी फ़र्क नहीं है। यानी कि कोई होता है ना कि चलो यहाँ पे थोड़े से हालात बेहतर होंगे, नहीं, यहाँ पर भी हालात ऐसे के ऐसे ही हैं। तो अगर इनकी गलियों की, इनके घरों की, अब इनके घर हैं और लाइट यहाँ पर होती नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। इधर तकरीबन 5-6 वाक़े हुए। पहले एक बेल मरा यहाँ पे, फिर कुत्ता मरा, बच्चे को करंट लगा, फिर बेल मरा। अभी 5-6 दिन हो गया, अभी 2 बेल मरे हैं और बेल भी ठीक ठाक अच्छे, कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 1-1 लाख रुपए का बेल होगा। हमारे को बहुत खतरा है यहाँ पे। यहाँ पर ये करंट वगैरह वाक़यात होते हैं पोल के अंदर पोल, और पूरे ये बच्चे फिर रहे हैं, इस पोल पे करंट है और बच्चे फिर रहे हैं आसपास। ये एक यहाँ पर मरा, एक यहाँ पर, तकरीबन 5-6 बेल मरे कम से कम भी। मुझे लगता है इसी वजह से लाइट नहीं है भाई। मतलब तुम लोगों को डर नहीं लगता बच्चों? पता है इस खंबे के अंदर जो है वो करंट आ रहा है, आप लोग आसपास फिर रहे हो। मतलब ये भी कहते हैं ना कि जितने ज्यादा मुश्किल हालात होते हैं ना वो इंसान को उतने ज्यादा बहादुर बना देते हैं। देखो देख रहे हो ना कितना मुश्किल हाल खराब है बाजी, ये पानी भी नहीं है और ये गंदगी है, बच्चे घूमते रहते हैं और इन पोल शॉर्ट हो जाते हैं, उनको कोई भरोसा नहीं होता। पोल पता है उसके अंदर शॉर्ट क्यों आ रहा है? ये इसके अंदर करंट क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊं, ये सीवरेज के पानी की वजह से। ये बीच में ये पानी आया हुआ है तो उसमें आ रहा है फिर करंट। जी हाँ, बस यही है। बस आज पूरा दिन हो गया, लाइट नहीं आ रही है, जा रही, आधा घंटा खोलते हैं, कभी रात में नहीं होती, पूरी रात बच्चे ऐसे सोए रहते हैं। इस जगह पर मच्छरों में, क्योंकि ये तो इसमें तो मच्छर मक्खी का बाजी मच्छर भी बहुत होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं यहाँ का बहुत। माँ जी कैसे आई आप? ऐसे इतना खतरनाक रास्ता, यहाँ पे तो पाँव रखो तो दलदल में बंदा था। मजबूरी है, मजबूरी को पैसे थे, मैं क्या करूँ, पानी नहीं, आदमी नहीं कमावाना ला दे कोई सामने कहीं मट्टी है। नमाज पढ़ दिया, यकीन मने थे, नमाज पढ़ दिया तो मैं रो दिया, क्या एक पानी दे दर बैठी नमाज पढ़ दी बेचा। मेरे को भक्ति से पैसे करनी, मैं बत्ती पावा या कोई लैन पावा, क्या करूँ। हाँ, आदमी तो है करा, बहू है, 4 बच्चे हैं, कोई है करने वाला। माँ जी ए दसो कि हुण ते लॉकडाउन जरा नरम हो गया है
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਸੀ हुकूमत कोलों? राशन मिले कि नहीं हुकूमत है, हुकूमत वालों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ? राशन नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया, बस अल्लाह दी बैठा, बस हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। बस ये बैठा, मैं कुछ भी कर जानती। मकान किराएगा मेरा मकान, मेरे को पता बच्चा भी नहीं है, मैं खुद कमाने वाला हूँ, एक बच्ची है, एक बीवी है, 3 जने, एक वो होता ना बच्चा भी कमाने वाला, चलो हौसला होता, वो भी नहीं है। हमारे को पता हुकूमत ने कह दिया किराया नहीं देना, ये नहीं देना, और मकान मालिकों ने हमारे से किराया लिया, लेते रहे और नहीं बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, किसी ने भी माफ नहीं किया। जी तुसी रोते नहीं ना, मेरे सामने तुसी रोते नहीं। अच्छा तेरे खुलक दे, जवान बेटा के आदमी के बच्चे के माना तो क्या करा। ये छोरी बच्ची खड़ी है, वो छोरे बच्चा वो खड़े, 4 बेन क्या करे, गुजारा नहीं चलता, औखा चलते, मैं बीमार रह गया, टेंशन दी वजह ते परेशान हाँ भाई, क्या करें क्या ना करें, खर्चा। दसो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? लद्दी आ गई, इलाज के जब इलाज चलते नहीं, क्या करें। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? पानी तो नहीं है, यही में होया, अल्लाह की कुदरत दे सारे का। ठीक है जनाब, यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि लोगों की, देखिए ये जो आंसू होते हैं ना, ये उस वक्त निकलते हैं कि जिस वक्त इंसान का और आंसू का एक रिश्ता होता है, वो होता है जज्बात का। खुशी के आंसू खुशी में निकलेंगे। अच्छा वैसे आपस की बात है कि मुझे तो खुशी के कभी आंसू निकले भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि खुशी में आंसू कैसे निकलते हैं, हमें तो सब फंसी निकलती है, मुस्कुराहट आती है आपके चेहरे के ऊपर, लेकिन जो गम के आंसू होते हैं ना, वो उसी वक्त निकलते हैं कि जिस वक्त वाकई में तकलीफ इस हद तक बढ़ जाए कि आप अपने जज्बात पे काबू ना रख सकें, और ये बड़ी ख़तरनाक एक अलामत होती है। डिप्रेशन के करीब तक बंदा चला जाता है। अब वो खातून जो है वो इस उम्र में रो रही हैं। अब वो इससे पहले एक बुजुर्ग जो थे मेरे प्रोग्राम में, तो आजकल लोग जिस तरह रो धो रहे हैं ना, मुझे तो अंदाज़ा अब हुआ है कि शायद हमें अपनी ज़िंदगियों से बड़े शिकवे हों, लेकिन यकीन करें कि जब आप इनके इलाकों में आते हैं ना, और मैं इसीलिए मैंने दोबारा से जो अपना प्रोग्राम शुरू किया ईद के बाद से, तो तलाश कर करके मैं उन इलाकों में जा रही हूँ जहाँ पर इससे पहले कोई जो है ना मीडिया नहीं आता, या फिर उनकी कोई दाद रसी करने के लिए नहीं आता। अगर मैं भी ना आऊँ तो फिर उनके पास आप तक तो ये पता भी ना चले कि इस जगह कोई इंसान नामी कोई मखलूक रहती है। यहाँ यह खुदा की बस्ती UC 38, यहाँ पर इंसान रहते हैं। इसी तरीके से मैं अभी आपको औरंगी लेके गई, मैं आपको तौहीद कॉलोनी लेकर गई, मैं आपको बल्दिया लेकर गई, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे ढूंढ ढूंढ के आज मैं ये खुदा की बस्ती आई हूँ। यहाँ पर खुदा को माने ये इंसान ही है, ये वही इंसान है कि जब आपको वोट चाहिए होता है तो इनके अंगूठे आपके बड़े काम आ रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि ये लगाएंगे ठप्पा तो आपको वोट मिलेगा, तब तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक दुनिया की हसीन तरीन मखलूक होते हैं। और जिस वक्त आप जीत जाते हैं तो, या फिर आप हार जाते हैं, तब भी मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई आपको वोट नहीं देता ना, तो फिर आपको पता क्या जवाब होता है सामने से कि आपने हमें वोट दिया था, जो आप अपने मसाइल हमारे पास लेकर आ रहे हैं। रजिस्टर्ड है मेरे प्रोग्राम ऐसे, कहीं ये ना कोई कहे कि आप जो है एग्जैजरेशन से काम कर रही हैं। रजिस्टर्ड है प्रोग्राम जिसके अंदर लोगों ने ये बताया कि जब हम उनके पास मसला लेकर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया, तो हम आपको कैसे, आप मसले कैसे लेके आ गए हमारे पास। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे जो आप मनाजिर इनके घरों के पास देख रहे हैं, गंदगी, ये सीवरेज का पानी, इस पानी के खड़े होने की वजह से ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये अंदाज़ा ना हो, या हमें अंदाज़ा ना हो कि हमें मच्छर कितने होते होंगे। इन मच्छरों के अंदर ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बगैर लाइट के गुजार रहे हैं, शदीद तरीन गर्मी में। बंदा सोचे ना तो बंदा सबसे पहले तो ये काम करे कि यार मुझे तो इससे बेहतर है कि किसी जेल के अंदर जो है ना वो मुझे सड़ने के लिए फेंक दो। जेल के हालात मेरे ख्याल इसके साथ इससे अगर कंपैरिजन किया है, चाहे इनके इन आज़ाद लोगों के कहने को, जो आज़ाद लोग हैं आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे अगर सांस ले रहे हैं तो इससे लाख दर्जे बेहतर जेल होगी, इससे लाख दर्जे बेहतर जंगल होगा। और वो जो यहाँ पर जानवर आपके और हमारे घर में रह रहे हैं ना, वो यकीन करें कि शायद इनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दी हुई है इन बेचारे लोगों को, इन आम इंसानों को। शायद गरीब है, शायद गुर्बत ही इनका सबसे बड़ा एक जुर्म है। UC 38 खुदा की बस्ती, किसी को मेरे ख्याल में क्या कोई इबाम नहीं रहना चाहिए। हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे मुरतब करके आपको दिखा दिया कि यहाँ पर ये हालात हैं। आधा काम सीवरेज की लाइनें डाल के रुका हुआ है। बीच में एक जो आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके इल्म में इजाफा कर दूँ, अगर ये काम शुरू करके, या तो आपने काम शुरू करना नहीं था, अब जब आपने खोद के काम शुरू कर दिया ना,
तो अल्लाह का वास्ता इसको पाया तकमील तक भी पहुंचा दे। सीवरेज का मसला यहाँ पे अगर हल हो जाए और ज़रा थोड़े से इलाके की हालत बेहतर हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये खंभों में जो करंट आ रहा है जिसकी वजह से जानवर मर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानों को खतरा है, बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वहाँ पे पानी गया हुआ है सीवरेज का। और वो सीवरेज का पानी ऐसा है कि जाहिर है कि लाइट जैसे ही आएगी यहाँ पे इस पोल में आएगा करंट उस पानी की वजह से। सर पर लटक रही है तलवार, ऐसी जगह पर इंसान रहते हैं और इन इंसानों को इंसान ही समझा जाए तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग ये सोच रहे थे कि हम इन इलाकों में जाएं वापस, ज़रा देखें, हो सकता है कि इनके हालात कुछ बेहतर हो गए हों। मैंने दोबारा से इन इलाकों का विजिट जब करना शुरू किया 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ा सा दूसरे प्रोग्राम जो थे वो उनकी तरफ मेरा फोकस ज़्यादा हो गया था, वक्त की ज़रूरत थी वो। तो उसके बाद ये लॉकडाउन वगैरह के जो मामला हुए थे उसमें मुझे मुसलसल लॉकडाउन के ऊपर प्रोग्राम करने पड़ रहे थे, कोरोना के ऊपर करने पड़ रहे थे। अब जब मैं वापस इन इलाकों में आई हूँ तकरीबन 1-1.5 साल बाद, तकरीबन 2 साल 1.5 साल इतना अरसा, मैं इतना मुझे इस वक्त अफसोस हुआ है कि बजाय ये कि थोड़ी बेहतरी आती, ये मजीद इलाके जो है ना इनकी हालत ख़राब हो गई है, इनका बिल्कुल बेड़ा गर्क होकर रह गया। और अभी आने वाले ही याद रखिएगा कि बल्दियाती इंतखाबात हमें फिंगर टिप पे याद है, नाम भी याद है, इलाके भी याद हैं। हम भी आपके साथ होंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत, और ये लोग भी याद रखेंगे, ये याद रखिएगा। फिलहाल मैं अपनी टीम कराची की आवाज़ के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।